ये हमारे अब्बू का खुफिया पैगाम है जो इस वसीयत में है भी और नहीं भी। नक्चड़ी, तुम कहना क्या चाह रही हो? अब्बू का खुफिया पैगाम काले चोर, हम बताते हैं। ये देखिए। माफ कीजिएगा शहजादी, मगर आप किस खुफिया पैगाम की बात कर रहे हैं? हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे भी। अब्बू जब हमें खत लिखते थे तब अक्सर ऐसा करते थे। जो बात वो सिर्फ हमसे कहना चाहते थे वो उसे ना दिखने वाली स्याही से लिख देते थे और उस पर ऐसा निशान बना देते थे। ये तो कोरा कागज है। अब्बा जान, अब्बा जान, हमारी गुड़िया आई है। हैं? मुझे तो अभी भी कुछ नहीं समझ में आ रहा। समझाते हैं। बेटे की तुम, ये रही सारी मुसीबत की जड़। दिल तो कर रहा है इसके टुकड़े टुकड़े कर दे। दिल की सुनने का इससे अच्छा वक्त हो ही नहीं सकता नक्चड़ी। तो शुरू करें। कमबख्त इंसानों, मेरी मालिश करना बंद करो। मैं क्या पेड़ पे लगा हुआ आम हूँ जो टूट जाऊंगा? ये आईना है बड़ा चुलबुला, इसे कैद करे मेरा बुलबुला। न जाने किस मिट्टी का बना है ये। उसी मिट्टी का छोटे जो उस कमीने जफर को जादूगरनी मलिका तक पहुंचा सकती है। क्या? हाँ, मैंने जिन्नात के किताबघर में पढ़ा था कि ये तिलिस्मी आईना है जो जादूगरनी मलिका के पास पहुंचने का रास्ता है। अंगूठी छाप, किताब में और क्या लिखा था? मैंने पढ़ना शुरू ही किया था कि आका ने मुझे बुला लिया। बेटी की तुम, खैर कोई बात नहीं, हमेशा वाले भाई। अंगूठी छाप, आओ इस आईने को और कमीने के काले मंसूबों को तोड़ते हैं। नहीं तोड़ सकते छोटे। इस आईने को न तो जादू से न ही ताकत से तोड़ा जा सकता है। मतलब ये तिलिस्मी आईना है, इसमें लिखा है
ये सही कह रहा है। इस आईने के मायने इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकते। ये लोग मुझे खत्म नहीं कर सकते, पर कैद कर सकते हैं। बस एक ही औरत मुझे बचा सकती है। अगर मेरे जादू ने काम किया तो वो औरत जाके जफर को मेरे साथ क्या क्या हुआ सब बता देगी, और फिर वो मुझे बचाने जरूर आएगा। यही करना पड़ेगा। कसम सोने की अशरफियों की, वजीर आला मुझे याद फरमा रहे हैं। कौन सा वजीर, किसका आला, पता नहीं। मुझे कुछ पता नहीं, पर मुझे फौरन उनके पास जाना होगा। इस तिलिस्मी आईने में बुराई की काली ताकतें कैद है, इसलिए इसे तोड़ना आसान नहीं होगा। तो फिर बगदाद के लोगों को, जिनी मिनी को, चाचा को, गुल्लू को, हम सबको ठीक कैसे करेंगे? ये सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हो रहा है। ना ही मैं उस कमीने का साथ देता, ना ही ये सब होता। तू तो बाद में आया छोटे। पहले तो मैं आया था। मैंने उस कमीने जफर के साथ मिलकर बगदाद में जिनका खौफ फैलाया, आका से तुझे चुराया। बादशाह सलामत के कत्ल में उस कमीने का साथ दिया और आका को बादशाह सलामत के कत्ल के झूठे इल्जाम में पकड़वाया। उसके बाद जब तू जफर के सामने आया, मैंने उसके साथ मिलकर तेरे अंदर की सारी अच्छाई को मिटाया। वरना तू तो हाथ बैठे मच्छर को भी मार कर नहीं, फूंक मार कर उड़ाने वालों में से है। बस करो अंगूठी छाप। हाँ, अंगूठी छाप। सही गलत नहीं, आपने सिर्फ अपने आका के हुक्म की तामील की है। देखो, मेरी बात नहीं समझ रहे हो। तुमने क्या बुरा किया? सिर्फ मेरी अच्छाई को मिटाने की कोशिश की बस। लेकिन मुझे देखो, मैंने क्या किया। मुझे उसे खुश करने का इतना जुनून सवार था कि उछल उछल के मैंने खुद उसे तरकीबें बताई। जिनू, शेख जिनू, आप सब मेरी गलती है। मैंने उस कमीने के साथ मिलके हमेशा वाले भाई को फंसवाया। और तो और मैंने कमीने के कहने पे मरहूम बादशाह सलामत की वसीयतनामे को बदल दिया। क्या? मुझे क्या पता था कि मेरी गुनाहों की सजा मेरे अपनों को भुगतनी पड़ेगी। जिनू 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 जिनू, पीछे जाओ। पीछे जाओ जिनू। पीछे? जिनू, ऐसे पीछे नहीं जाना है। शेख जिनू, आप क्या बोल रहे थे अभी? आप हमारे अब्बू की वसीयत बदली और फिर? दरअसल मैंने उस कमीने के हुक्म की तामील करते हुए मरहूम बादशाह सलामत की वसीयत को बदल दिया। और जादू से मैंने उसमें ये लिख दिया कि बादशाह सलामत ये चाहते थे कि आपका निकाह उस कमीने से हो जाए।
सभी से इल्तिजा के 2 दिन बाद हमारी मंगनी में शामिल होकर हमारी खुशियों को 4 चांद लगा। सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। ये मैंने क्या कर दिया? लेकिन खुशी की बात यह है कि हमेशा वाला भाई बच गया और सही वक्त पे वापस आ गया, वरना यानी बादशाह सलामत की असली वसीयत में जफर और नक्चड़ी के निकाह के बारे में लिखा ही नहीं था। नहीं, कुछ नहीं लिखा था। हम चाहते हैं कि शहजादी यास्मीन वजीर आला से निकाह कर ले। प्यारी परेशानी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपका गुनहगार हूँ। शेख जिनू, आप अपने आप को गुनहगार कहना बंद करिए। आप हमारे लिए एक काम कर सकते हैं? क्या आप हमें हमारे अब्बू की असली वसीयत लाके दे सकते हैं? जानना चाहते हैं कि अब्बू ने हमारे लिए और हमारी आवाम के लिए उसमें क्या लिखा था। क्या आप हमारे लिए इतना कर सकते हैं? जी जी प्यारी परेशानी जी, वो असली वसीयत सफर के कमरे में उसकी तिजोरी में है और इस वक्त वो कमीना गहरी नींद में सो रहा है। मैं अभी चुपके से जाता हूँ और वो वसीयत लेके आता हूँ। मुझे वजीर आला नाम के शख्स से मिलना है। मुझे इससे मिलके बताना है कि आईने के साथ क्या हुआ। देखो जरा कमीने को, क्या मजे से सो रहा है। मन तो कर रहा है इसे गंजा कर दूं। कर दूं क्या? नहीं नहीं, अभी नहीं गंजा करूंगा। अभी सिर्फ वसीयत लेके निकलता हूं। इस वक्त इसका मुंह से मिलने कौन आए? यहीं से रफा दफा कर देता हूं। कौन? कौन? मैं। और कौन? आईना पकड़ा गया। बल्ला बल्ला बीबी छा गई तेरी भी। कौन है? तुम्हें कैसे पता? फजूल सवाल मत करो। आईना पकड़ा गया। क्या मुसीबत है? मैं तो यहाँ वसीयत ढूंढने आया था। पता नहीं ये कौन है। खोल के देख लेता हूँ। अरे तुम? बाहर उल्लू कुल्लू की जिंदा मुर्दा बनी अम्मी खड़ी है। आईना पकड़ा गया। तू जाके वसीयत ढूंढ, मैं इसे संभालता हूँ। जा। ये पूरा शहर मुस्तफा के दिमाग के जैसे खाली क्यों लग रहा है? मैंने तो सोचा था इतने दिनों बाद वापस आऊंगा तो सब दौड़ के मुझे मिलने आएंगे, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं आया।
मेरे दिमाग के तीन की तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या कुछ करना पड़ा? कुछ मेरा पीछा करोगे? अब मैं तुम्हारी सबकी आंखों में काली मिर्च का सुरमा डाल दूंगा। जीनी मिनी चाचा गुल्लू, तुम लोगों के हाल के बाल पहले ही उड़े हुए थे और रही सही कसर मैंने पूरी कर दी अपनी नई इजाद आंखों में क्या जी डाल के। इन्हें क्या हो गया? ये लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? आंखों में जलन हो रही है। तुम लोग मेरी तरफ क्यों आ रहे हो ऐसे? देखो अपने जुबान को तीसरे के ताले की तरफ बंद क्यों कर रखा है? अरे देखो कुछ करना पड़ेगा। नक्षड़ी, काले चोर, वो वसीयत गलत थी और उसको सच मानकर हमने जफर से सगाई। नक्षड़ी, हमें बल्कि खुश होना चाहिए कि जफर की धीरे धीरे सारी पोल खुल रही है। अब बस हमें पाशा सलामत की असली वसीयत को ढूंढने के बारे में सोचना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो काले चोर, बस जल्द से जल्द शेख जिन्नू वो वसीयत लेकर यहाँ आ जाए। आज मौका मिला है, चुड़ैल को थोड़ा तंग किया जाए। सुनो, आईने के बारे में हमें सब कुछ ठीक ठीक बताओ, वरना क्या? फजूल की बातें मत करो। कहा ना, आईना पकड़ा गया। चाल उल्टी पड़ गई। कमीना धीरे धीरे नींद से बाहर आ रहा है और बाहर चाची गुस्सा हो रही है। क्या करूं क्या करूं? चाची अब जो चाची नहीं रही, जिंदा मुर्दा बन चुकी है। वो मेरी धमकी से कैसे डरेगी? सुनो, आईना हमें मिल चुका है। अब तुम जाओ। मिल गया? यानी मेरा मकसद पूरा हुआ। कमीना अगर उठ गया तो मुसीबत हो जाएगी। सोचा री गुडिया जहर की पुडिया, सो जा री गुडिया जहर की पुडिया, सो जा री गुडिया। वसीयत मिल गई। शाबाश छोटे, शाबाश। चल। ये हमारे अब्बू का खुफिया पैगाम है जो इस वसीयत में है भी और नहीं भी। नक्षड़ी, तुम कहना क्या चाह रही हो? अब्बू का खुफिया पैगाम काले चोर, हम बताते हैं। देखिए,
माफ कीजिएगा शहजादी, मगर आप किस खुफिया पैगाम की बात कर रहे हैं? हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे भी। अप्पू जब हमें खत लिखते थे तब अक्सर ऐसा करते थे। जो बात वो सिर्फ हमसे कहना चाहते थे वो उसे ना दिखने वाली स्याही से लिख देते थे और उस पर ऐसा निशान बना देते थे। ये क्या है? ये तो कोरा कागज है। अब्बाजान, अब्बाजान, हमारी गुड़िया आई है। हैं? मुझे तो अभी भी कुछ नहीं समझ में आ रहा। समझाते हैं। बेटे की तुम? हम अपना सबसे कीमती राज अपनी शहजादी के नाम करते हैं। यास्मीन बगदाद की सुल्ताना बनने पर तख्त के साथ साथ आपकी दादी जान का ताज भी आपको मिलेगा। अब उस ताज में जुड़ा जादुई हीरा दुनिया की हर बुरी ताकत को खत्म कर सकता है। हम जानते हैं आप इसका इस्तेमाल बहुत संभाल के अपने और बगदाद की हिफाजत के लिए करेंगी। याद रहे, वो हीरा सिर्फ 2 बार काम करेगा। खालिचूर, तुमने सुना? उस ताज में लगे हीरे की मदद से हम दुनिया की किसी भी बुरी ताकत को खत्म कर सकते हैं। यानी कि इस आईने को भी। अप्पू हमारे साथ था होते हुए भी हमारे साथ है। शुक्रिया अब्बू। अर्ज किया है, मोटे करते सैर नहीं, अच्छे रखते बैर नहीं। हमारे सामने जो आए दुश्मन बगदाद का, फिर उसकी खैर नहीं। तुम हमारी हिम्मत तोड़ना चाहते थे ना, लेकिन तोड़ नहीं पाए। अब हम तुझे तोड़ेंगे।